Welcome you all with Raj Kiswaha. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लाइन एंड एंगल्स। इसमें दे रखा है बेटा कि इन फिगर एंगल x 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री इफ YO and ZO are bisector of angle XYZ and angle XZY of triangle XYZ. Find angle OZY and angle OYOZ. हमें ये दे रखा है बेटा कि इसमें ये एक फिगर है जिसमें ट्राइंगल XYZ बन रहे हैं। इसमें दे रखा है कि एंगल X जो है वो 62 डिग्री है और एंगल XYZ यानी ये जो पूरा एंगल है वो 54 डिग्री है। और हमें साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि YO और ZO जो है वो एंगल Y और एंगल Z का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है बेटा कि अगर YO बाइसेक्टर है एंगल XYZ का, तो इसका मतलब कि ये वो OY लाइन जो है वो इस एंगल को आधा कर देती है, हाफ कर देती है। आई मीन अगर ये 54 है तो इसको 27 इधर और 27 इधर डिवाइड कर देगी यानी बांट देगी। इसी तरह से अगर OZ बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो इसका मतलब कि OZ जो है वो इस एंगल Z का आधा कर देगी। तो बेटा हमें एंगल x पता है, एंगल y पता है, एंगल z पता नहीं है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एंगल z निकालेंगे। तो हम इसको समझाने के लिए आपको एक रफ डायग्राम पहले बना के दिखाते हैं। अगर हम एक रफ डायग्राम सिर्फ बनाए, क्या बनाए, x y z का, तो यहाँ पर x हमारा कितना है 62 डिग्री, ये कितना है 54 डिग्री, हमें z पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, z फाइंड करेंगे। तो z फाइंड करने के लिए वही लिखेंगे कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, किसमें ये हम ले रहे हैं बेटा, इन ट्राइंगल x y z। ये हम x y z ट्राइंगल में ले रहे थे। इन तीनों का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री, जिसमें एंगल x हमको पता है कितना 62 डिग्री, एंगल y है 54 डिग्री और हमें एंगल z पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल z फाइंड करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 2 6, 5 और 6 11 प्लस एंगल z इज इक्वल्स 180 डिग्री। यहां से एंगल हम z फाइंड करेंगे तो 180 माइनस 116, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, यानी 64 डिग्री ये आ गया एंगल Z। अब अगर एंगल Z, ये जो हमारा पूरा एंगल Z था वो आ गया 64 डिग्री, ये कितना आ गया 64 डिग्री। अब हमें बोला गया कि वो OZ जो है वो बाइसेक्टर एंगल Z का, तो इसका मतलब कि अगर ये 64 आ गया तो हाफ इधर हो जाएगा और हाफ इधर, यानी 32 डिग्री इधर हो जाएगा ये वाला और 32 डिग्री ये वाला हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 54 है तो ये हो जाएगा 27 डिग्री अंदर और ये हो जाएगा 27 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा कि OZY कितना होगा। तो एंगल OZY कितना हो गया, OZY कितना आ गया हमारा 32 डिग्री, इसलिए एंगल OZY इज इक्वल्स Z बाई एंगल Z बाई 2 इज इक्वल 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 32 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे कि OZ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z। आ गया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हमसे और क्या पूछा है कि एंगल YOZ, अब हमसे ये वाला एंगल पूछा, तो हम इसके लिए फिर एक रफ डायग्राम बनाते हैं। अगर इसके लिए एक रफ डायग्राम बनाए तो क्या हमारा रफ डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, OYZ। तो अब इसमें y कितना है 27 डिग्री, ये 32 डिग्री, ये वाला हमको एंगल पता करना है। तो फिर ले लेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, YOZ
वाई ओ जेड, और वाई ओ जेड में ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल 180 डिग्री। प्रॉपर्टी वही एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल, इन दोनों को सम करके उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 9235, माइनस करेंगे 10 में से माइनस करेंगे 9 को 1 आएगा, 17 में से 5 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। तो ये एंगल आ गया 1 to 1 डिग्री। ये हमारा आंसर।